आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, कश्मीर इंडिया, क्या मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं? आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने कितना जुल्म कर रखा है कश्मीर में, लेकिन हमारी मजबूरी है, घर में कब तक बेरोज़गार बैठें। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना शहीदों के खून से गद्दारी तो नहीं होगी। देखें, इंडिया हो या कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क हो जो स्टेबल गवर्नमेंट हो, जिसकी मजबूत, तो वहाँ की आर्मी ज्वाइन करना जायज़ है। उसकी हैसियत ये होगी कि जैसे कोई गैर मुस्लिम है, वो आपको अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदारी की नौकरी देता है, डिफेंस की नौकरी देता है आपको, तो आपके लिए जायज़ है वहाँ। तो लेकिन उस चौकीदार के लिए जायज़ नहीं होगा कि अगर घर का मालिक किसी पे जुल्म करने का ऑर्डर देता है तो आप जुल्म करें, तो उस जुल्म में उसके साथ मुआवना जायज़ नहीं होगी। ये खूब समझ लें। तो इंडिया हो या अमेरिका हो या ब्रिटिश हो या कोई भी कंट्री हो, बल्कि पाकिस्तान भी हो, तो आर्मी ज्वाइन, पाकिस्तान तो एक बहरहाल इस्लामी कंट्री है, उसकी आर्मी ज्वाइन अगर कोई करता है और अच्छी जज्बे के साथ कि मैं एक इस्लामी मुल्क की हिफाजत करूँगा, तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है, जिहाद का सवाब मिलेगा। कोई भी इस्लामी कंट्री हो, सऊदी अरब है या और भी तुर्की है, नीयत ये हो कि अहले इस्लाम की हिफाजत होगी और इस्लामी सरहदों की हिफाजत होगी, तो उस पर तो बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन गैर मुस्लिम कंट्री में जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो फिर उसमें ये उसकी फ़िक़ही तकीफ़ है कि कोई भी एक मुल्क है, ज़ाहिर है उसको ये हक़ है कि अपने बॉर्डर की हिफाजत करे वो, और स्टेबल गवर्नमेंट है उसकी। जैसे घर की अपनी हिफाजत होती है, तो आर्मी की भी, यानी अपनी कंट्री की भी लोग हिफाजत करते हैं, और आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ये काम। तो इसकी फ़िक़ही तकीफ़ ये है, लिहाजा उसमें आर्मी ज्वाइन करना जायज़ है। लेकिन किसी पे जुल्म करना किसी कीमत पे जायज़ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो सऊदी अरब की आर्मी हो, चाहे वो USA की आर्मी हो, चाहे बरतानिया की, चाहे इंडिया की आर्मी। तो अगर कोई आर्मी का फ़ौजी ये समझता है कि मुझे ऐसे काम का ऑर्डर दिया जा रहा है जो 100% शरअन नाजायज़ है, जुल्म है, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, तो किसी के लिए भी उसमें अपने ऑफिसर की इताअत जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर आर्मी का एक ऑफिसर किसी एक आर्मी वाले को कहता है कि इसको शूट कर दो, बिला वजह कहता है, बस वैसे ही, और कोई उसकी लॉजिक नहीं है, तो जायज़ नहीं है उस ऑफिसर, उस एक फ़ौजी के लिए कि अपने ऑफिसर के कहने पे किसी बेगुनाह को वो गोली मार दे, तो शरन जायज़ नहीं है। लेकिन दुनिया के मुल्कों का कानून है कि उसको ये करना पड़ेगा, तो ये कानून ही गलत है। लेकिन बाज़ दफ़ा पता नहीं होता फ़ौजी को कि ये जो हुक्म दिया जा रहा है जुल्म है भी या नहीं है, लेकिन जहाँ पता होगा तो वहाँ कतन जायज़ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे किसी भी कंट्री की आर्मी हो, जहाँ 100% यकीन है कि भाई ये जुल्म बराए जुल्म ही है। तो किसी इंसान को भी किसी पे जुल्म की इजाज़त नहीं है, और जुल्म में ताउन की इजाज़त नहीं है। किसी कंट्री को भी इजाज़त नहीं है कि किसी पे जुल्म करे, और कंट्री के ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसी पे जुल्म करने की किसी शख्स को भी इजाज़त नहीं है, किसी आर्मी को भी इजाज़त नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, पाकिस्तान हो, इस्लामी हो, गैर इस्लामी हो, कोई भी कंट्री है, आप उसकी आर्मी में अगर आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हराम और नाजायज़ कामों में अपने ऑफिसर की बात मानना, मुल्क की कवानीन को फॉलो करना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं, हमें तो ऑर्डर है ऊपर से, और फ़ौज में ऑर्डर इज़ ऑर्डर। तो ये जो है ना, फ़ौज में या किसी भी कंट्री में ऑर्डर इज़ ऑर्डर, ये कहने की हद तक तो बड़ा अच्छा है ये, लेकिन जहाँ 100% जुल्म होगा तो इंसानियत पहले है। कंट्री बनते हैं इंसानों के दिफा के लिए, ना कि इंसान जो है वो कंट्री के लिए बनते हैं। ये खूब अच्छी तरह समझ लें। तो अब अगर आप समझते हैं कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत होगी और सिर्फ मुल्क का दिफा होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपसे कहीं जुल्म करवाएगी, चाहे वो कश्मीर हो या कहीं भी हो, और आपको यकीन है कि ये काम आपसे करवाया जाएगा, तो फिर आपके लिए ज्वाइन करना जायज़ नहीं है। तो अब इसको कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला ना बनाए। मैं पाकिस्तान के लिए भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है और उसको ये है कि पाकिस्तान किसी मुल्क पे जुल्म करेगा, फ़ौज के ज़रिए बेगुनाह लोगों को मारेगा, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी ज्वाइन करना जायज़ नहीं है। तो यानी उसको यकीन हो कि मुझसे ये जुल्म वाला काम करवाया जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या जापान हो, कोई भी कंट्री है, आपके लिए उसकी आर्मी में जाना बिल्कुल जायज़ है, आपकी तनख्वाह हलाल होगी। लेकिन जुल्म में
اپنے آفیسر کی بات ماننا حرام اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے، نہ آرمی کے لیے، نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے۔ اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں، اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں، اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے، تو اس بیس پہ کسی کو کے لیے بھی جائز، بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں ہے۔